हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 4 जुलाई 2023 के करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्ति किसको दी गई है। ठीक है, यानी कि भारत के सॉलिसिटर जनरल पहले भी रह चुके हैं ये, और फिर से जो है उनकी जो है 3 वर्ष की कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? तुषार मेहता जी हैं, विक्रमजीत बनर्जी हैं, KM नटराज हैं या बलबीर सिंह हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि तुषार मेहता जी का जो है कार्यकाल 3 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है और पुनः भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये है, चित्र में देख सकते हैं तुषार मेहता जी। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कुछ और इसके बारे में जान लीजिए। भारत के मौजूदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC, कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि ACC द्वारा 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त कर दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी ACC का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? ACC का गठन हुआ था। और इसी दिन क्या हुआ था? संविधान लागू भी हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको, संविधान लागू भी इसी दिन हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ही। ACC के केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है, ACC के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो फिलहाल गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं वही ACC की जो है केंद्रीय मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी क्या है? ये प्रधानमंत्री हैं और ये क्या है? ACC के क्या हैं? अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? देश का दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। और पहला कौन होता है? R वेंकटरमण जो है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है पहला क्या होता है? कानून अधिकारी होता है देश का। और दूसरा कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 30 जून को? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हाल ही में 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस 2023 मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग दिवस 2023 कब मनाया गया है? 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई या 30 जून को? उत्तर हो जाएगा सी, की 3 जुलाई को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले जो है इस प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पर्यावरण पर डिस्पोजल प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों को के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण पर डिस्पोजल प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों को की जागरूकता को बढ़ाने के लिए 3 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। NCP नेता अजित पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? NCP के नेता हैं अजित पवार जी, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? तो उत्तर हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। तो चित्र में देख सकते हैं ये हैं अजित पवार जी, इन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। और कहाँ के लिए है? तो महाराष्ट्र के लिए है। तो चित्र ये है इंडिया का मैप, और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। यहीं के उप मुख्यमंत्री के रूप में अजित पवार जी ने शपथ ली है। तो इस प्रश्न के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार शरद पवार के बड़े भाई के क्या हैं? अंतराव के बेटे हैं। ठीक है, बड़े भाई कौन है? अंतराव, उनके बेटे हैं। ठीक है, शरद पवार जी के बड़े भाई जो है उनके बेटे अंतराव के बेटे कौन है? अजित पवार। उन्होंने जो है उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो ये महाराष्ट्र संबंधित प्रश्न, तो महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। महाराष्ट्र गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र गठन हुआ था।
राजधानी क्या है? मुंबई है। और नागपुर क्या है? शीतकालीन राजधानी नागपुर है। जिले कुल कितने हैं? 36 जिले हैं। राज्यपाल कौन है फिलहाल? रमेश बैस जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। विधायिका कितनी है? 2 सदन है विधायिका में, ठीक है। तो विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 78 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं। राजभाषा क्या है? मराठी है। साक्षरता 2011 के हिसाब से कितना है? 82.34% जो है साक्षरता है यहाँ की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। हाल ही में मैक्स वर्स्टापेन ने कौन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023, बर्लिन ग्रैंड प्रिक्स 2023, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 या ऊपर के सभी, ठीक है। तो देखिए इस बार जो है मैक्स वर्स्टापेन ने सभी ये जो है ग्रैंड प्रिक्स जीता है, और एक और जीता है कनाडाई, ठीक है, कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है, ठीक है। इतने सारे ग्रैंड प्रिक्स जो है इस बार मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। तो चित्र में देख सकते हैं ये है मैक्स वर्स्टापेन, इन्होंने जो है इतने खिताब इस साल 2023 में जीते हैं। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो उत्तर हो जाएगा डी। तमिलनाडु ने हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है तमिलनाडु, राजधानी क्या है? चेन्नई है, ठीक है। इसी ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 5.3 अरब डॉलर 3.7 अरब डॉलर था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है। तमिलनाडु के बारे में जान लीजिए थोड़ा, ठीक है। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया था। 1968 में मद्रास प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु कर दिया गया था। तमिलनाडु की सांस्कृतिक विशेषता तंजावुर के भित्ति चित्र, भारतनाट्यम, मंदिर निर्माण तथा अन्य स्थापत्य कलाएं हैं, ठीक है। और स्थापत्य कलाएं बात की जाए किसकी? तमिलनाडु की, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। एम.के. स्टालिन क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। एम.के. स्टालिन क्या है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा सेशन क्या होता है? समाप्त होता है। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।